अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर है मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। हम माजरत खाएं हैं थोड़ा सा कि हमारा ये एनालिसिस आज लेट हो गया, और अलबत्ता मार्केट ने आज सरप्राइज़ दिया, अच्छी मूव की, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, और हम भी प्रीवियस अपने सारे एनालिसिस में कह रहे थे कि मार्केट एक नया हाई बनाने की तरफ जा रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर आपको याद हो तो प्रीवियस एनालिसिस में हमने कहा था कि मार्केट जैसे ही 47,300 का लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट में एक अग्रेसिवनेस आ जाएगी और मार्केट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। आज मार्केट ने बहुत ही अग्रेसिवली मूव किया और अपना एक नया टॉप हिट किया 47,900 के ऊपर, और आप ये देखें कि ऑलमोस्ट मार्केट 48,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। मार्केट ने बहुत एक अच्छी रैली बनाई है यहाँ से लेकर अभी तक यहाँ तक, और अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है। ओवरऑल मार्केट ने बहुत अच्छा गेन कर लिया है। अब इस लेवल पे सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है, मार्केट नो डाउट एक अच्छे मोमेंटम में चल रही है, बहुत अच्छी रैली एक बन चुकी है, रैली चल रही है, और जो सबसे क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, वे टू एग्जिट, वे टू बुक प्रॉफिट। मार्केट कहाँ से रिट्रेस कर सकती है, कहाँ से आपके स्क्रिप्ट्स डिस्काउंट हो सकते हैं, वो लेवल आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी। तो आज हम बात करेंगे उस लेवल की भी, उसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि फर्दर क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं और कब हमें री बाइंग का मौका कब मिलेगा। बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हम काफ़ी अरसे से यहाँ से हम होल्डिंग करके बैठे हुए हैं, उसमें हमने बहुत सारे लेवल्स के ऊपर, यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, डिप मिलेगी, डिप में अगेन बाय बैक करना चाहिए। फिर रोल ओवर वीक में भी थ्रू आउट हम यही कहते रहे कि हायर साइड पर प्रॉफिट बुक करें, अगेन डिप मिलेगी, उसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आई एम श्योर कि आप लोग ये फॉलो करते रहे होंगे और ऐसे ही आपने किया होगा जैसा हम कहते रहे। फिर यहाँ पर भी एक डिप मिली और मार्केट ने अगेन रिकवर किया। बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान हो गए थे कि एक करेक्शन आ गई है, लेकिन अच्छा मार्केट ने बार बार मौका आपको दिया कि प्रॉफिट बुकिंग करें, और डिप पे आप नए स्क्रिप्ट्स, नए एवेन्यूज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उनमें आप या अपने ही स्क्रिप्ट्स में बाय बैक कर सकते हैं। तो जो रोल ओवर वीक में सारा कुछ हो गया, उसके बाद आज एक अच्छी मार्केट ने रन दिया और अच्छा लेवल अचीव किया। अभी इस टॉप पिक के ऊपर पहुंचकर एक ऑलरेडी आज शॉर्ट से सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट ने स्लाइटली लोअर साइड पर मूव किया, लेकिन फिर हायर साइड पर मूव किया। लेकिन देखा जाए तो अभी तक मार्केट में कोई रिट्रेसमेंट, कोई करेक्शन की अब इंडिकेशन नहीं आ रही। इस लेवल पे अगर आरएसए को देखें तो आरएसए ने अपना एक ये जोन क्रिएट किया हुआ है, इसको अगर देखें तो आरएसए बार बार इसी लेवल के ऊपर हिट करता है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आता है, आरएसए करेक्ट होता है और दोबारा हायर साइड पर मूव करती है। लेकिन आज ये जो करेक्शन हुई बहुत छोटी हुई और दोबारा एक हायर साइड पर मूव बन गई, और आरएसआई अगेन 77 के ऊपर है, ओवरबॉट एरिया में ऑपरेट कर रहा है 1 आवर लेवल के ऊपर। तो कोई इशू नहीं है, स्टिल ये आरएसआई बार बार इसी तरह से यहाँ पर डिप लेकर यहाँ पे ऑपरेट कर सकता है, और अगर इसमें कोई डाइवर्जेंस आती है किसी लेवल के ऊपर तो फिर एक नेगेटिविटी भी आ सकती है। अभी तक डाइवर्जेंस नहीं आई और अभी तक ये बुल रन ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये देखें कि मार्केट अपने नया टॉप बनाती जा रही है। स्लाइटली यहाँ पे भी आज क्रैक किया अपने आप को, और उससे पहले रोल ओवर वीक की वजह से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हमें नज़र आ रही थी, और यहाँ पर एक मेजर करेक्शन नज़र आई थी, जो कि मेजर तो नहीं थी लेकिन एक स्लाइटली थोड़ी सी बड़ी करेक्शन थी। और ये उस वक्त हुआ जब मार्केट अपने इस चैनल से निकलने की कोशिश कर रही थी, और मार्केट निकली इस चैनल से, और जो कि एक मार्केट का साइडवेज मोमेंटम बना हुआ था, उससे मार्केट बाहर निकली। ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम टेम्पो अच्छा लग रहा है इस स्टेट पे, लेकिन डेफिनेटली एक लेवल पे आके मार्केट ने अपने आप को करेक्ट ज़रूर करना है, बिकॉज मार्केट देखें, मार्केट ने 43,700 से इस रैली का आगाज़ किया और कॉन्टीन्यूसली इसमें चल रही है। स्लाइट ये इंट्राडे लेवल की रिट्रेसमेंट्स नज़र आ रही हैं, लेकिन कोई बड़ी रिट्रेसमेंट नहीं है। अब चलते हैं डे लेवल के ऊपर, और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि नया टॉप नेक्स्ट कहाँ पे बन सकता है। ये टॉप तो बन चुका है, और इस टॉप से अब मार्केट यहाँ पे स्लाइट कंसोलिडेशन भी नज़र आ रही है। कल के सेशन में अगेन हमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन नज़र आ सकती है बिफोर फर्दर मूविंग अपसाइड। अगर डे लेवल पे कैंडल को देखें तो आज की कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, मोरोबोजो टाइप कैंडल है। और अगर आपको याद हो तो कल भी हमने प्रीवियस एनालिसिस में बात की थी कि ये सारी कैंडल्स
बड़ी स्ट्रांग हैं, बॉलिंजर बैंड को राइड करती हुई नज़र आ रही हैं। और इस कैंडल को भी हमने स्ट्रांग कैंडल करार दिया था बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन के बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। और हमने कहा था कि टेम्पो और मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और मार्केट बहुत जल्द इस लेवल को अब अपने ब्रेक करने के करीब आ चुकी है। उससे पहले ही कंसोलिडेट हुई स्लाइटली इंट्राडे लेवल के ऊपर, जैसे कि हमने देखा। और उसके बाद हमने ये बात की थी कि एक अग्रेसिव सेशन हमें देखने को मिलेगा जैसे 47,300 का लेवल ब्रेक होगा। तो वही हुआ, आज लेवल ब्रेक हुआ और मार्केट ने हायर साइड पर मूव किया, 48,000 के करीब जाकर अपना एक टॉप हिट किया और वहाँ से स्लाइट करेक्शन रीएडजस्टमेंट नज़र आई और क्लोजिंग मार्केट ने बहुत अच्छी दी। तो टेम्पो अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है, कोई नेगेटिविटी भी नज़र नहीं आ रही। तो स्टिल वी आर वेरी होपफुल कि मार्केट का मोमेंटम ये अभी जारी रह सकता है। अगर वॉल्यूम्स को देखें तो आज देखें वॉल्यूम्स अगेन बहुत स्ट्रांग लगे हैं, 400 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, 400 मिलियन प्लस। तो बहुत स्ट्रांग है। और आपको याद है ये जितने इस जगह पे हमने एनालिसिस किया, मुसलसल आपको कहते रहे कि मार्केट अपना एक नया हाई बनाने की तरफ जा रही है, मोमेंटम टेम्पो अच्छा लग रहा है और मार्केट में एक एग्रेसिवनेस नज़र आ रही है। और ये जो रिट्रेसमेंट्स आई ये भी प्रिसाइजली ऐसे ही हमने आपको बताई थी कि ये रिट्रेसमेंट्स आ सकती हैं और ऐसे ही आई ये रिट्रेसमेंट्स और मार्केट एक अपना ये देखें कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल अभी पोजीशन पे है मार्केट और अच्छी नज़र आ रही है। अब अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई देखें ओवरबॉट एरिया में पहुंच चुका है और ओवरबॉट एरिया में 73 के ऊपर है, लेकिन स्टिल मोमेंटम स्ट्रांग है। और आपको याद होगा हमने पिछले एनालिसिस में बात की थी जब ये यहाँ पर 67 के ऊपर था कि ये अभी तक जो मार्केट ने मोमेंटम गेन किया है इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कोई इसमें मोमेंटम में कमी या गिरावट होती हुई नज़र नहीं आ रही। बहुत ही शार्प एंगल के साथ मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया है, स्लाइट ये रिट्रेसमेंट्स हैं। जबकि उससे पहले मार्केट जब भी एक इस तरह की बुलिश रैली बनाती रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा जिगजैग आते रहे। तो प्रीवियसली जब आरएसआई ने हिट किया था, आप ये देखें कि ये टॉप्स हैं जो कि 80 तक मार्केट गई थी जब मार्केट ने 47,300 का लेवल अपना हिट किया था। तो अभी भी पूरी उम्मीद है कि मार्केट को इस लेवल तक हिट करना चाहिए, आरएसआई को इस लेवल तक हिट करना चाहिए जो कि 80 का लेवल बनता है। 80 के लेवल के ऊपर जाकर लग हमें ऐसे रहा है कि वहाँ पर जाकर थोड़ी सी हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी। तो अब इससे कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में करेक्शन कब आ सकती है और अगर इसमें स्मॉलर रिट्रेसमेंट्स इंट्राडे लेवल पे आ गई तो ये 80 का लेवल हिट करना मज़ीद लेट भी हो सकता है। तो अब ये क्योंकि क्लासिकल इसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, प्रीएम्प्शन नहीं हो सकती कि आरएसआई कब हिट करेगा, बिकॉज मार्केट में जो स्लाइट इंट्राडे लेवल के ऊपर मूव्स बनती हैं उससे भी आरएसआई एडजस्ट होता है डे लेवल के ऊपर। तो अब प्रिसाइजली इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है कि जब 80 को हिट करेगा उससे पहले अगर देखें तो आरएसआई ने इससे ऊपर भी 90 को भी हिट किया हुआ है मार्केट में। और ये अब यही चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आरएसआई जब अब इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गेन किया है, इसको आप यहाँ पर देखें कुछ इसी तरह का मोमेंटम लग रहा है। तो कुछ मैचिंग मोमेंटम है, जबकि यहाँ पे वीक मोमेंटम था उसके बावजूद आरएसआई ने यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद 80 को हिट किया था, तो यहाँ पर 89 को हिट किया था। तो ये इशू नहीं है, आरएसआई स्टिल इसमें गुंजाइश मौजूद है, ये हायर साइड पर मूव कर सकता है। अब इसको एक क्विक नज़र वीकली लेवल पे देखते हैं कि वीकली लेवल पे आरएसआई कितना हीटअप हुआ है। अगर वीकली लेवल पे देखें तो आरएसआई स्टिल ओवर हीट नहीं हुआ, ओवर बॉट कंडीशंस नहीं हुई, तो स्टिल गुंजाइश मौजूद है। जबकि वीकली लेवल पे भी आरएसआई 75 और प्रीवियसली 78 को हिट कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट का अगर ये टेम्पो जो मोमेंटम नज़र आ रहा है तो ये इस टेम्पो और मोमेंटम के साथ मार्केट फर्दर 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट मज़ीद मूव कर सकती है, कोई इशू नहीं है। अनटिल अनलेस इसमें कोई डाइवर्जेंस आती है या कोई और नेगेटिविटी आती है तो वो हम डेली एनालिसिस आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि क्या सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन फ़िलहाल मोमेंटम चूँकि अपसाइड है तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन हायर साइड पर इस रैली को एंजॉय करना चाहिए, इसमें से फेयर के साथ एग्जिट नहीं करना चाहिए। अगर फेयर में पड़ेंगे, खौफ में आएंगे तो फिर हम वी कैन एग्जिट अर्ली, सो वी शुड वेट। हमारे हिसाब से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट की बनती है वो 49,800 के आसपास बनती है। तो इससे स्लाइटली पहले भी मार्केट प्रीएम्प्टली रिजेक्ट हो सकती है, और लेकिन करंटली ये जो
1500 1800 पॉइंट्स हैं, ये मार्केट अचीव करती हुई हमें नज़र आ रही है। इसमें कोई खौफ हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डेली एनालिसिस हम करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। अगर किसी स्टेट पे कोई इसमें डाइवर्जेंस आती है या प्राइस रिजेक्शन टॉप से आती है तो हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ पे मार्केट में एक करेक्शन का मूड बन रहा है और मार्केट करेक्ट कर सकती है। अब अगर इसी तरह मैगडी देखें तो आपको याद होगा यहाँ पे हमने कितने एनालिसिस किए और हमने कहा कि ये मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, मार्केट स्टेप्स में मूव कर रही है और अच्छा अपने आप को स्टेबल करते हुए अच्छी बेस बनाते हुए मूव कर रही है। और आप देखें मोमेंटम कितना स्ट्रांग हो गया है और हिस्टोग्राम काफ़ी बड़ा हो गया है और ये बड़ा बना है। तो स्टिल जब तक हिस्टोग्राम छोटे नहीं होना स्टार्ट होते या कोई डाइवर्जेंस नहीं आती, मार्केट हमें इसी मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव होती हुई नज़र आ रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट जो 49,800 का लेवल है इस तक पहुंचेगी और वहां से फिर हम देखेंगे कि मार्केट में कोई करेक्शन की ऑप्शन बन रही है या नहीं बन रही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।